अग्रवाल ने मंगलम होटल में आयोजित आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने में मीडिया की भूमिका जल संरक्षण विषय पर मीडिया संवाद कार्यशाला में व्यक्त किए। इस अवसर पर भोपाल से आए पत्रकार प्रभु पटेरिया और हरीश दिवाकर, वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह एवं पत्रकार नरेंद्र दुबे मौजूद थे। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभु पटेरिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी कम रहता है, पथरीली जमीन है, यहाँ का सिस्टम तालाबों पर निर्भर है। उन्होंने तालाब पेयजल को प्रदूषण से बचाने की बात भी कही। उन्होंने कहा, पानी बचाने के लिए हमें अपना दायित्व पूर्ण करना होगा, उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, यह सब हमारा कर्तव्य है। पत्रकार नरेंद्र दुबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मीडिया समाज का दर्पण है, समाज में क्या हो रहा है यह बताने का काम हमारे पत्रकार साथी ही करते हैं, सूचना और संवाद का काम भी करते हैं और समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मुझे खुशी है कि जनसंपर्क विभाग ने इस विषय का चुनाव किया, बहुत ही मौजूदा है, यह हम सबके चिंतन का विषय है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत सत्कार साल श्रीफल और पुष्पमालाओं से किया गया। अंत में जनसंपर्क अधिकारी YS कुरैशी ने मीडिया के समक्ष शासन की मंशा और किए जा रहे कार्यों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जिले के सम्मानीय मीडिया बंधु उपस्थित रहे। कार्यशाला का मौजू हमारे को दिया गया था कि आप अपने अनुसार रखिए, तो हमने जल संरक्षण ज्वलंत एक बिंदु है इस पे रखा है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल की बात में कही थी आत्महत्याओं के संबंध में, तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है दिशा देने के लिए, तो हमने इस विषय को रखा है, शामिल किया है। उन लोगों के बीच है जो सतत समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिनके कलम में, जिनकी फितरत में यही काम है। जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही समाज में क्या हो रहा है यह बताने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। सूचना या संवाद देने का काम भी करते हैं और समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मुझे खुशी है कि जनसंपर्क विभाग ने आज जो विषय का चुनाव किया बहुत ही सामयिक और मौजूद है और हम सबको, हमें क्या पूरी दुनिया के लिए एक ज्वलंत विषय है, इस पर चिंतन और विचार होना चाहिए। वहाँ पर भी रोकना हमारा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हम लोग ये खबर छापते हैं कि सरकार जो है पेयजल योजनाओं पर तालाबों पर आधारित केंद्र में जा रही है कि भूमिगत जल का प्रयोग कम हो। तो ये चीज़ें हमको देखनी है, हमको रोकनी है, हमको समाज को बताना है कि पानी गंदा नहीं करें, पानी बचाएं, संरक्षण करें। ये सारी चीज़ें हमको देनी है, हमको और बार बार देनी है। एक बार यदि मैं पत्रकार हूँ, मैंने एक स्टोरी की, बहुत अच्छी स्टोरी रही, चर्चित रही, उसके बाद हम भूल गए, हमको किसी ने ऐसे कार्यक्रम में याद दिलाया, तो हम शायद सभी लोगों को याद होगा कि उसने कभी न कभी तालाब संरक्षण के लिए खबर लिखी होगी, पानी बचाने को लेकर खबर लिखी। हम ये कहेंगे हमने अपना दायित्व पूरा कर लिया, लेकिन नहीं, हमने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। हमने केवल एक शुरुआत करके छोड़ दिया, उसको अंजाम तक पहुँचाना, लोगों को रोकना, चेक करना, ये सारी भूमिका हमारी। पानी को लेकर मेरा को ये बस ये कहना था, तो आप सभी लोग जानते हैं। रही बात दूसरी बात जो आत्महत्याओं की प्रवृत्ति को लेकर है, तो स्वाभाविक तौर पर परीक्षाओं का समय आ रहा है, बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है, किसानों की आत्महत्याओं के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है, लगातार तरह तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ पर मीडिया या हम लोग जो है खबर लेते हैं, किसी किसान की आत्महत्या को हम एक खबर के तौर पर मानते हैं, उसको एक बड़े बैनर पे छापते हैं, किसान मरा, बड़ी खबर है, सरकार को आप हमने एक खबर कर दी, सरकार जागृत होगी, इस पर हमारा नाम होगा, हम उसमें तरह तरह की इनपुट्स डालते हैं। यहाँ पर हमको अपने आप को रोकना है। आत्महत्या के सिपाहियों से बात कर रहा है, मैं पुलिस का सिपाही और आप लोग कलम के सिपाही, ठीक बात है नहीं? तो आज का जो विषय है इस संबंध में तो सारी बातें लगभग सभी तीनों प्रमुख वक्ताओं ने बोल दी। कुछ बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा और लगभग वो इन्हीं बातों से निकल के आएंगी जो अभी मेरे पहले वक्ताओं ने बोल दी। तो हमारे भी आदरणीय कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं,
उनका भी मीटिंग के स्थान पर मैं ही इस कार्यक्रम में समाज है कोई विशेष नहीं। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि नकारात्मकता की प्रवृत्ति जल्दी स्वीकार हो जाती है और सकारात्मकता को लोगों तक पहुंचाने में, उसको स्वीकार योग्य बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी उसमें परिश्रम करना पड़ता है। तो आत्महत्या जो विषय में पहले चर्चा में उठाना चाह रहा हूँ, आत्महत्या जो एक प्रवृत्ति होती है जो वास्तव में इसकी उत्पत्ति ही नकारात्मकता से होती है। व्यक्ति जब पूरी तरह से नकारात्मकता के भाव में घिर चुका होता है तभी वो आत्महत्या करने का कदम उठाता है। जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करने आया था जुलाई में, मुझे अच्छे से याद है, कुछ ही दिनों बाद एक आत्महत्या की घटना हुई थी जिसमें एक छोटे बच्चे ने रेलवे ट्रैक में रेल के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद ब्लू व्हेल गेम को लेकर काफ़ी चर्चाएं प्रचलित हुई। इसी मीडिया ने, आप सभी ने अपनी कलम की खूब उसमें काफ़ी तमाम तरह के विषय उठाए थे और उसमें इस बात के लिए सोशल मीडिया के इस उपयोग में ब्लू व्हेल गेम को लेकर और तमाम तरह की सवाल भी उठाए गए थे और इस विषय को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस विषय को मीडिया की सुर्खियों में बना भी रहा था। विषय राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा भी हुई। तो इसका एक पक्ष जिसमें ये कहा जा सकता है कि ऐसी खबरें निश्चित रूप से दूर तक जानी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि शब्द का क्षय नहीं होता तो बात निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी। वो बात अच्छी बात है कि इस विषय को पूरे देश को पता होना चाहिए कि क्या घटनाएं हैं और उसका समसामयिक महत्व क्या है। परंतु साथ ही साथ उसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो हम एक दिशा में सोचकर जो चीज़ें हम कहते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, क्या उसका कोई नकारात्मक पक्ष तो नहीं है जो अनजाने में ही इस तरह से प्रसारित हो रहा है कि इस बात का अंदेशा ही हमें नहीं लग पाया कि इससे कहीं कोई और दूसरी घटना या दूसरे इसके कास्केडिंग इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। जिस तरह से साइकिलें बहुत सारी खड़ी होती हैं स्टैंड में, एक साइकिल गिरती है फिर लगातार सब साइकिलों को गिरा देती है, कहीं उसका ऐसा असर तो नहीं होगा कि हमारी जो खबर है, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो इसको इस रूप में प्रसारित कर दे कि जिसको इस बारे में पता ना हो वो भी इसका शिकार हो जाए, अथवा दूसरे अन्य विषय इसको घर करके दूसरों को भी इस चीज़ के लिए एक आइडिया दे दें कि क्यों ना इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा आत्महत्या की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें जो मैं दैनिक घटनाओं में इस चीज़ का आकलन करता रहता हूँ कि आखिर आत्महत्याओं के जो प्रकरण आते हैं सामने, उसके कारण क्या है, उसके